नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्ष की एक और परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है। देश में होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है। चुनाव 18 जून को कराया जाएगा। इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती भी हो जाएगी। इन चुनावों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम की सीटें शामिल है। सबसे ज्यादा 4 सीटें आंध्र प्रदेश और गुजरात से खाली हो रही है। वहीं कर्नाटक से भी 4 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का नाम भी शामिल है। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और रवनीत सिंह की सीटें भी खाली हो रही है। पर राज्यसभा चुनाव को लेकर कैसे विपक्ष है बेदन, आज आपको बताएंगे। साथ ही इंडी गठबंधन की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन में बवाल तो है। अब कांग्रेस से हर दल किनारा करता नजर आ रहा है और अब तो अखिलेश यादव भी राहुल गांधी से दूरी बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक बेहद नपा तुला और बड़ा कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं और संगठन को पूरी तरह मुस्तैद कर चुकी है। उन्होंने साफ किया कि गठबंधन में जो भी दल साथ लड़ेगा उसे सपा के मजबूत बूथ स्तर के संगठन का फायदा मिलेगा। उनका नारा है, बात सीट की नहीं जीत की है। तो क्या कुछ चल रहा है विपक्ष में, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन विपक्ष में क्या कुछ चल रहा है? किन किन नेताओं को रिपीट किया जा सकता है? देखिए, इस खबर को सुनते ही मुझे 2 ही चेहरे जो है मेरे जहन में घूम रहे हैं। वो पवन खेड़ा जो आजकल पता नहीं किस तरह की अलग वो सफेद दाढ़ी, और ऐसा लग रहा है कि सन्यास के मूड में चले गए। ऐसा लग रहा है कि तपस्या फिर से जो है वो कम रह गई, क्योंकि मामला बड़ा कांग्रेस के अंदर विस्फोटक होता जा रहा है। और दूसरा चेहरा मुझे याद आ रहा है, वो है दिग्विजय सिंह का। इसकी भी पतंग जो है वो कट गई है। ये सब बाचाल लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान के पराक्रम और जिस तरीके का जो राजनीतिक संवाद ये लोग करते आए हैं, उसका जो लग रहा है कि इस बार जो राजनीतिक परिवेश बनकर के आया है, इन लोगों को पनिशमेंट मिलने वाला है। अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा काम राहुल गांधी करेंगे। कारण क्या है कि ये जो राज्यसभा का जो चुनाव है, आप देखिए कि क्या हो रहा है। एक होता है ना, कुछ बीमारी जैसे शुगर की बीमारी होती है, वो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को जो है वो कमजोर कर देता है। ये राज्यसभा का चुनाव वैसा ही है। जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी में जो है ना, वो शुगर की बीमारी। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो वो कुछ भी लोकसभा के अंदर पास करा ले, राज्यसभा में जो है वो लटक जाता था मामला, क्योंकि वो संख्या नहीं थी। अब आप देखिए, धीरे 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 लोग कहते हैं कि भाई राज्य दर राज्य जो है आप हार रहे हो। हार तो रहे हो, सरकार तो जा ही रही है, लेकिन केंद्र में कानून बनाने की प्रक्रिया में जो राज्यसभा में आपके पास स्ट्रेंथ होना चाहिए, सो दैट यू कुड रेसिस्ट अ गवर्नमेंट, वो ताकत इनकी जा रही है। और दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है कि हर जगह जो है ये सवाल उठने लग गया है कि बाहर का कोई आदमी मेरे राज्य से ना जाए, ये बाहरी को जो है नहीं घुसने देंगे। तो अभी राहुल गांधी को बहुत अभी संभल करके पॉलिटिकल जो है मूव्स करना पड़ेगा। अदरवाइज इस चुनाव के बाद अचानक से खबर आएगी कि कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता वो रिजाइन करके किसी और पार्टी में, और ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने, और दावेदार भी बहुत सारे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी पार्टी को इस मामले में सहमति करा पाएंगे एक दूसरे के साथ? देखिए, परेशानियां बहुत सारी हैं। और इस बार राज्यसभा के चुनाव में, जैसे पिछली बार हुआ था 1 महीना पहले, उस राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस सिकुड़ गई थी। इस बार भी सिकुड़ने वाली है। और कुछ जगह पर जो स्थिति है वो शर्मनाक है, क्योंकि आप गुजरात में अब एक भी राज्यसभा की सीट आपके पास नहीं रहेगी। तो कैसे गुजरात में संगठन को बनाओगे? क्योंकि जो जितने बड़े नेता हैं उनको लगता है विधानसभा में नहीं है,
तो राज्यसभा में कम से कम उन लोगों में से कुछ को एडजस्ट करो। शक्ति सिंह गोहिल जो वहां के प्रोमिनेंट फेस है कांग्रेस के लिए, संगठन में काम करते हैं, अब उनके पास राज्यसभा सीट नहीं रहेगी। 4 में से 4 भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 1 सीट है दिग्विजय सिंह, जिसके लिए यह सोच सकती है कि रिनोमिनेट करें, लेकिन दिग्विजय सिंह को अगर उम्मीदवार बनाया गया तो ऐसे भी संभावना बहुत कम है, क्योंकि 2 महीना पहले से मध्य प्रदेश में जो चल रहा था कि 7-8 विधायक अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। उसी समय से कैलकुलेशन चल रहा था कि इस बार जो 2-1 का रेशियो मध्य प्रदेश में है, 3 सीटों में से 2 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, ये 1 कांग्रेस को सीट नहीं जानी चाहिए और उसकी पूरी संभावना है कि क्रॉस वोटिंग होगी। दिग्विजय सिंह के अलावा किसी और को भी भेजा जाएगा तो भी वहां पर कांग्रेस सीट नहीं जीत पाएगी। लेकिन समस्या इन लोगों में से दिग्विजय सिंह के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सीट खाली हो रही है। वहां पर कंफर्टेबल तरीके से कांग्रेस 3 सीटें जीत सकती है, लेकिन 3 सीटों में किसको बनाओगे, इस पर हंगामा चल रहा है। 2 दिन पहले भी जो मीटिंग हुई थी उसमें डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच यही बात हुई। ये दोनों ने राज्यसभा चुनाव का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे की मीटिंग में किया कि अब एक ही व्यक्ति को रिपीट करते हो, और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास 2 पद है, यानी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस नेशनल पार्टी है वो अगर राज्यसभा में नहीं भी रहेगा तो भी दिल्ली में उनके लिए बड़ा बंगला मिलेगा। लेकिन एक सीट आप दूसरे को दे देते हो, यानी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी वही हैं, राज्यसभा की सीट एक गई और दूसरे उसके बदले राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदले उनको कोई घर मिल नहीं सकता। तो सारे चीजें एक ही को क्यों सुविधा दी जाए, संगठन में काम करने वाले संगठन में रहे। और ये विवाद जो चल रहा है वो समस्या और बढ़ा रहा है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जिस तरीके से बाहरी लोगों के खिलाफ ये बगावत चल रही है कांग्रेस में, राजस्थान में यही चल रहा है। एकमात्र नीरज डांगी जो राजस्थान के ही नेता हैं वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, उनके अलावा सारे बाहरी लोगों को राजस्थान में डाल दिया था। सोनिया गांधी भी वहीं से राज्यसभा जाएंगी, मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के वहीं से राज्यसभा जाएंगे, सुरजेवाला वहीं से राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश से वहीं से राज्यसभा जाएंगे। ये 5 सीटें इनके पास थी, जिसमें से केवल 1 नीरज डांगी राजस्थान के, अब वो सीटें भी जा रही है। अगर बाहर के लोगों को लाए, जो कि अभी सुप्रिया सिनेद और पवन खेड़ा और ऐसे कई लोग हैं जो नंबर लगा के बैठे हैं, तो उसके बाद बगावत अलग। तो इसीलिए कांग्रेस की समस्या यह है, राज्यसभा में सिकुड़ती जा रही है और हर राज्यसभा चुनाव के बाद इनके कुछ नेता, जैसे बिहार में हुआ, विधायक को अब सस्पेंड करो अगर औकात है तो, जैसे हरियाणा में हुआ, जितने विधायक बागी हो गए थे उसे बाहर निकालो, विधानसभा में भी आपकी संख्या कम होगी। तो परेशानी राज्यसभा चुनाव के अनाउंसमेंट से शुरू होती है और वोटिंग के बाद इनके कुछ विधायक, कुछ नेता अपने आप पार्टी छोड़ देते हैं। हर बार यही कांग्रेस के साथ होता है, बगावत तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन इंडी गठबंधन में किस तरह का बगावत आपको नजर आ रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं बात सीट की नहीं है, जीत की है। देखिए, इंडी गठबंधन नाम की कोई चिड़िया है नहीं, वो 2024 के चुनाव के बाद मर गई, उड़ी नहीं, खत्म है, डेड है। भाई आप बताइए, बंगाल में कहाँ था इंडी गठबंधन? अभी कहाँ इंडी गठबंधन आपको नजर आया केरल के अंदर में? कहाँ इंडी गठबंधन नजर आता है आपको असम के अंदर में? तो ये एक धुआं दिल्ली में बैठे पत्रकारों ने बनाया, इंडी गठबंधन, विपक्ष विपक्ष। अब हुआ ये, भाई राहुल गांधी तो वो पॉलिटिशियन के अलावा सब कुछ है। वो रायबरेली में 2-4 डायलॉग उन्होंने दे दिया और कांग्रेसियों को लगा कि बस अब सब कुछ जो है वो अपने फेवर में आ गया। तो ये जो बयान दिया गया है कि हम 403 पे अकेले लड़ेंगे, ये रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स है। वो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में किया गया था ना, कौन है अखिलेश वखलेश, तो वैसा ही कुछ ट्राई करने की इन लोगों ने कोशिश की। समस्या क्या है कि राहुल गांधी के सलाहकारों को लगता है कि बिहार में हमने गलती की, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। दूसरा, यूपी के अंदर इन्होंने ही सबसे पहले मीडिया में जाकर के कहा कि 102 सीट कम से कम लेंगे। 102 सीट की बात कहां से आ गई? अब दूसरा कि जो थॉट प्रोसेस है वो ये कि भाई अब अखिलेश यादव के पास कुछ है नहीं, ये मुसलमान और यादव के अलावा, और मुसलमान को भी हम तोड़ने के पोजीशन में आ गए हैं। जिस तरीके से केरला में, जिस तरीके से कर्नाटक में
बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं तो उसको क्रैक किया जा सकता है। तो मुस्लिम कुछ अपर कास्ट, अब देखिए बहुत सारे लोग जो है वो यूजीसी को लेकर के जो है ब्राह्मण में जो है कोई नाराजगी, उसको ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उसको अगर हम ये कर दें और दलितों को अपने साथ ले आए, तो 2 दलित लीडर को भेज दिया मायावती के पास, और जैसे ही भेजा वह अखिलेश यादव का जो है एंटीना जो है एक्शन में आ गया कि अरे ये हमारे साथ सब कुछ करके। अच्छा, दूसरा, अखिलेश यादव इज गाइडेड बाय हुम? वो तो ममता बनर्जी के चेले हैं। वो तो बोले भाई कांग्रेस को आपने पैर जमाने दिया नहीं, सबसे पहले तुमको ही काटेगा। ये बड़ी दिक्कत है, और इसीलिए अखिलेश यादव ने कह दिया कि भाई ठीक है, आप मायावती के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ो, हम 403 के ऊपर अकेले हम लड़ेंगे। ये बात सीट की नहीं है, ये बात जीत की है। तो बात सीट की नहीं है, जीत की है, लेकिन इस तरह का जो गठबंधन का खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जीत मिल पाएगी ऐसे? देखिए, जीत मिलने की संभावना राहुल गांधी खुद खत्म कर रहे हैं हर जगह पर। अगर आप धोखेबाजी करोगे तो दूसरे को मौका मिलेगा, बेहतर संभावनाएं मिलेगी। और इसीलिए जब धोखेबाजी ये लगातार कर रहे हैं, अपने जितने इंडी अलायंस के पार्टनर हैं उसके साथ, उस स्टेट में आप नई संभावना देख लेते हो, जैसे तमिलनाडु में किया। और तमिलनाडु को लेकर अभी डीएम के जिस मूड में है, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मीटिंग की है डीएमके के साथ कि नहीं, अब दिल्ली में आपकी जरूरत हमें है, हमारी जरूरत आपको है। राहुल गांधी आपका समर्थन नहीं कर सकता, वो सिर्फ पीठ में छुरा भोंक सकता है। तो स्टालिन, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये सब तो एक ही गुट के लोग हैं। और इसीलिए इन लोगों ने तय किया कि नहीं, अब राहुल गांधी को उसके धोखेबाजी की सजा दो, क्योंकि ये हमारे स्टेट में हमारे ही वोट के आधार पर पलता है, बढ़ता है। ये राहुल गांधी उस समय क्या कर रहे थे? पिछले चुनाव में 6 सीटें मिल गई लोकसभा की, उससे पहले तो खुद ही चुनाव हार गए थे अपने ही क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश से। लेकिन आपने सपा के साथ गठबंधन किया, 6 लोकसभा की सीटें मिली, और आपने क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम चेहरों को उभारना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव कितना दिन चुप रहेंगे? आप इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद, सबको हाईलाइटेड किए हुए हो। उधर से कभी कभी सलमान खुर्शीद आ जाता है। तो मुस्लिम वोट अगर अखिलेश यादव से छीनने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब सीधे आउट करने की कोशिश वो भी करेंगे, क्योंकि आपका फायदा उन्हें नहीं दिखता। तो अभी इंडी अलायंस के अंदर जितनी पार्टियां इनके इर्द गिर्द थी, उसमें से 50% से ज्यादा तो आउट हो चुकी है। न तेजस्वी यादव भाव दे रहे हैं, न अखिलेश यादव भाव दे रहे हैं, न ममता बनर्जी दे रही है। साउथ में जो स्टालिन था वो भी अब भाव देना छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि इस बार जो मॉनसून सेशन होगा उसमें राहुल गांधी को औकात पता चलेगी कि ये विपक्ष और विपक्ष के बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, वो विपक्ष के नेता से तो आउट होंगे ही, अब केवल कांग्रेस के नेता बनकर रह जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अब खींचतान देखने को जबरदस्त मिलेगी। हर किसी की नजर सीट पर है, पर दावेदारों की संख्या भी काफी लंबी है। कांग्रेस का राज्यसभा से स्तर भी गिरता जा रहा है, तो वह इंडी गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस से अब सब दूरी बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी अब सीधा संदेश कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। तो आपको क्या कुछ लगता है विपक्ष के हाल पर? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।